नमस्कार, मैं हूं आचर आनंद। देश के सबसे बड़े चुनावी शो चुनावी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में अमित शाह ने कहां की ताबड़तोड़ रैली और सीएम शिवराज ने किसको माफ नहीं साफ कर दिया। और आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। आज आपको बताएंगे कि राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कितनी और बड़ी है बगावत, और छत्तीसगढ़ में योगी ने क्यों छिड़ा है राम राग। तो शुरुआत करते शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज शाजापुर में जनसभा की। शाह ने एकदम शाही अंदाज में जनसभा की शुरुआत की। अमित शाह ने अपनी रैली में कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और जनता का विश्वास जीतने की भी उन्होंने पूरी कोशिश की। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का निर्णय करना है। आपका एक एक वक्त आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का भविष्य तय करने वाला है। आपका एक एक मत आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के किसान के मुंह पर खुशहाली का निर्णय करने वाला है। आपका एक एक मत मध्य प्रदेश के आदिवासी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान का फैसला करने वाला है। आपका एक एक मत आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की माताओं के घर से गैस के चूल्हे के कारण धुएं को गायब करने का काम करने वाला है। और आपका एक एक मत किसी गरीब की झोपड़ी में बत्ती जलाने का, बिजली पहुंचाने का, दिया जलाने का काम करने वाला है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, किसकी सरकार बनेगी, किस व्यक्ति की सरकार बनेगी। क्या दो पार्टियां आमने सामने खड़ी है, एक भारतीय जनता पार्टी है और एक कांग्रेस पार्टी। हमारे यहां तो भारतीय जनता पार्टी का नेता तय है। हम श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले। ये भी तय है कि शिवराज सिंह आज से 6 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास करने वाले हैं। मेरा जरा कांग्रेस के सभी लोगों से पूछना है, भैया ये बताओ कि आपका नेता कौन है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हो। अरे यार, मैं राष्ट्रीय नहीं पूछ रहा, मध्य प्रदेश का पूछ रहा हूं। मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी के सामने बागियों की बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त तैयार हो गई थी। लेकिन आपको बताया, इस फहरिस्त को आज शिवराज सरकार ने खत्म ही कर दिया और उस बात की भी साफ संदेश दे दिए कि बगावत करने वाला अब माफ नहीं साफ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी बागियों से परेशान थी। कोशिश हुई कि बागियों को मनाया जाए, लेकिन वो अड़े रहे। आखिरकार शिवराज माफ नहीं साफ करने के एजेंडे पर आगे बढ़े और एक साथ 53 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई उनमें कई बड़े नेता भी हैं। बागी नेताओं में विधायक और पूर्व मंत्री सरताज सिंह, पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक रामकृष्ण कुसमरिया, विधायक नरेंद्र कुशवाहा, पूर्व विधायक KL अग्रवाल, पूर्व विधायक ब्रह्मानंद रत्नाकर, सुदामा सिंह, राजकुमार मेव, रामराव केवदेती और एक्स मेयर समीक्षा गुप्ता को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी ने इन 53 लोगों को प्रदेश संगठन ने 6 साल के लिए निकाल दिया। जाहिर है, बागियों की बगावत से बीजेपी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में 53 बागियों पर सीधे साफ करने पर पार्टी नेताओं को भी सख्त संदेश गया है कि अगर पार्टी लाइन से हटकर किसी ने भी धौंस दिखाने की कोशिश की तो माफ नहीं सीधे साफ किया जाएगा। मध्य प्रदेश से इंडिया न्यूज के लिए दीप्ति चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो मध्य प्रदेश में मौसम चुनावों का चल रहा है। दोनों पार्टियां धुआंधार रैलियां कर रही हैं। रैलियों में दोनों पार्टियों के दिग्गज भी जुट रहे हैं और समर्थकों की भीड़ भी खासी यहां पर देखी जा रही है। और इसी चुनावी मौसम के बीच मध्य प्रदेश के बेड़िया से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। चुनावी माहौल में ये तस्वीरें सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। ये किसी जादूगर का खेल नहीं चल रहा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में मामा की रैली से पहले की हैं। बेड़िया में शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा करने वाले थे। किसी वजह से मामा को पहुंचने में देर हो गई, तो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सभागार को जादू के मंच में तब्दील कर दिया और मामा के न आने तक जादू का खेल तमाशा चलता रहा। पंडाल में गाना बजता रहा। जादूगर अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे और लोग इस आंख मिचौली के मनोरंजन में डूबे रहे। लेकिन चुनावी सभा के दौरान शिवराज के देर में पहुंचने से पहले जादू का दिखाना इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि कहीं मामा की पॉपुलैरिटी कम तो नहीं हो रही। किसी का कहना है कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के लिए ये सब किया जा रहा है, तो विरोधियों का कहना है कि शिवराज की सभा से लोग चले न जाएं, इसके लिए जादू के खेल के बहाने लोगों को रोका गया। वजह चाहे जो हो, शिवराज की रैली में जादू तमाशे की ये खबर सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश से इंडिया न्यूज के लिए विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। तो कविता, कांग्रेस से निपटने के लिए मामा जी ने यहां पर जादूगरों की फौज बुलाई है। बहरहाल मध्य प्रदेश में सत्ता पाने के लिए बीजेपी हर तरकीब अपना रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। शिवराज चौहान ने प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, कोई कमी नहीं रखी। चुनावी मौसम में एमपी के इंदौर की गलियों से बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें दरअसल सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी के पास दो हथियार हैं। एक सीएम शिवराज का काम और दूसरा पीएम मोदी का नाम। सीएम शिवराज मध्य प्रदेश में लगातार प्रचार में जुटे हैं, वहीं पीएम मोदी भी चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। सत्ता पाने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। प्रचार से लेकर रैलियां और जादूगर, हर किसी का सहारा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर से चुनाव प्रचार की एक नई तस्वीर सामने आई है। इंदौर में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान गली गली घूमकर प्रचार कर रहे हैं और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। शिवराज चौहान और पीएम मोदी का मुखौटा लगाए बीजेपी के कार्यकर्ता इंदौर की गलियों में घूम रहे हैं। बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं को देखकर लोगों में भी खासा उत्साह है। लोग हाथ मिलाने, फोटो खिंचवाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। बैंड बाजे के साथ मुखौटाधारी पीएम मोदी और सीएम शिवराज चौहान इंदौर में गली गली घूम रहे हैं और जनता का समर्थन मांग रहे हैं। बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए नई नई तरकीबें अपना रही है। कभी जादूगरों से प्रचार करवा रही है, तो कभी पीएम मोदी और सीएम शिवराज के मुखौटों में जनसंपर्क अभियान चला रही है। बीजेपी की रणनीति कितनी कामयाब होगी, ये तो 11 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की सत्ता को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती। इंडिया न्यूज के लिए इंदौर से आतियाब शेख की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के महिलाओं को टिकट देने के बयान पर काफी किरकिरी अब हो रही है। चुनावी माहौल में ऐसे बयानों के बाद विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो चुका है। कमलनाथ ने दरअसल एक और आपको बता दें, महिलाओं को टिकट देने की बात पर बयानबाजी एक और की है, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मौके का फायदा उठाया और महिलाओं के मुद्दे पर ही कमलनाथ को घेरने की पूरी कोशिश की। जो जीतने वाली महिलाएं थी उनको टिकट दिया, केवल एक कोटा और सजावट के लिए हम उस रास्ते में नहीं गए। महाभारत हो गया था और कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया था। ये कांग्रेसी सजावट की वस्तु कहते हैं। मैंने बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया, इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। कभी एक शादी करवाई कांग्रेस की सरकार ने, मैंने अपनी बेटियों की शादी करवाई, कन्या दान किया।
और निकाह करवाया, इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। चलिए मध्य प्रदेश से राजस्थान लिए चलते हैं आपको। राजस्थान में बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 31 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद पहले से अपने नेताओं की बगावत झेल रही बीजेपी के लिए मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। एक ओर टिकट कटने पर मौजूदा मंत्रियों और नेताओं का गुस्सा भड़का है, तो वहीं दूसरी ओर दावेदारों का भी गुस्सा है। राजस्थान के रण में किला फतेह करने की तैयारियां दोनों पार्टियां जोर शोर से कर रही हैं। सियासत के इस महाभारत में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 31 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। दूसरी सूची 15 विधायकों और 3 मंत्रियों के टिकट कटे हैं। दूसरी सूची में बीजेपी ने 18 नए चेहरों को टिकट दिया है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी को अपनों की ही नाराजगी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में चुनाव में उम्मीदवारों का चयन बीजेपी के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। बीजेपी में बांसवाड़ा से मंत्री धन सिंह रावत का टिकट कटा है। गढ़ी विधानसभा से विधायक जीतमल खाट का भी टिकट काटा गया है। मंत्री बाबूलाल वर्मा का टिकट कटा है। देवस्थान मंत्री राजकुमार रिणवा का भी टिकट काटा गया है। विधायक ज्ञानदेव आहूजा का भी टिकट कटा है। कृष्णा राम नाईक का टिकट कटा है और लक्ष्मी नारायण बैरवा का टिकट काटा गया है। अब सवाल यह है कि जिनके टिकट कटे हैं क्या पार्टी उन्हें मना पाएगी या फिर उनके बगावती तेवर झेलने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो राजस्थान में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट अभी तक जारी कर दी है। कविता, सोमवार को जारी हुई पहली लिस्ट में 131 उम्मीदवारों के नाम थे, वहीं दूसरी लिस्ट में 31 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। आइए एक नजर डालते हैं कि दूसरी लिस्ट में प्रमुख सीटों में लड़ने वाले उम्मीदवार कौन कौन है। चलिए बांसवाड़ा से जी बांसवाड़ा विधानसभा से हकरू मोइंडा को टिकट मिला है। वहीं जोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह राजाखेड़ा से अशोक शर्मा को टिकट मिला है। वहीं आपको बता दें हिंडौन सिटी से मंजू खेरवाल को मिला है टिकट। दुदू से प्रेमचंद बैरवा को बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बनाया है। तो चौहट्टन से आदराम मेघवाल को टिकट दिया गया है। इसी तरह जैसलमेर से सांग सिंह भाटी और गढ़ी विधानसभा से कैलाश मीणा को मिला है टिकट। वहीं सीकर से रतन जलधारी को टिकट दिया गया है। वहीं बसेड़ी से छित्रिया जाटव को टिकट मिला है। टिकटों के इस हेरफेर में तस्वीरें अभी कई आनी बाकी है। खबरें ये मिल रही है कि बीजेपी तीसरी लिस्ट के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती बगावत। तो राजनीति में परिवारवाद एक ऐसा आरोप है जो कहीं भी कभी भी और किसी पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं कहा जाता है। किसी जमाने में यह आरोप कांग्रेस पर लगता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ बीजेपी भी इन आरोपों को झेल रही है। अब राजस्थान में बीजेपी पर वंशवाद का इल्जाम लगने लगा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी अपने नेताओं के टिकट तो काट रही है, लेकिन उनसे आगे नहीं बढ़ना चाहती है। वो राजस्थान में बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की तो परिवारवाद और वंशवाद के आरोप लगने लगे। परिवारवाद के नाम पर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी ने राजस्थान में कई नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दी है। प्रतापगढ़ से मंत्री नंदलाल मीणा के बेटे हेमंत मीणा को टिकट मिला। नसीराबाद से पूर्व सांसद स्वर्गीय सांवर लाल जाट के बेटे रामस्वरूप लांबा को टिकट मिला। पिलानी से विधायक सुंदरलाल के बेटे कैलाश मेघवाल भी मैदान में हैं। डी कुम्हेर से पूर्व उपाध्यक्ष रहे दिगंबर सिंह के बेटे शैलेश सिंह को मौका मिला। कोलायत से विधायक रहे देवी सिंह भाटी की बहू पूनम कंवर को टिकट मिला। मुंडावर से विधायक रहे धर्मपाल चौधरी के बेटे मंजीत चौधरी को बीजेपी ने मौका दिया। सपोटरा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी को भी चुनावी किस्मत आजमाने का मौका दिया गया है। जोधपुर से कैलाश भंसाली की जगह उनके परिवार के अतुल भंसाली को टिकट मिला। हालांकि बीजेपी बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को इस उम्मीद में टिकट दे रही है कि जीत की राह आसान होगी, लेकिन भाई भतीजावाद ने बागियों की एक बड़ी फौज तैयार कर दी है, जिससे निपटना आसान नहीं है। यानी बीजेपी के पास दोहरी चुनौती है। एक और बगावत कर रहे नेताओं को साथ लेकर चलना
तो दूसरा विपक्ष के परिवारवाद के आरोपों से निपटना। जाहिर है राजस्थान के रण में बीजेपी को अब सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में चली गई कोई भी चाल। मनु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब राजस्थान में पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की बगावत का सामना कर रही है। ऐसे में दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद बगावत के सुर और भी बुलंद हो गए। अब बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये तो अभी अंगड़ाई है, बाकी और लड़ाई है। राजस्थान के बांसवाड़ा में बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीर बगावत की पूरी कहानी कैसे बयां करिए, जरा ये भी देख लीजिए। ये तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा में बीजेपी कार्यालय के बाहर की हैं। बीजेपी के विरोध में नारे लगा रहे ये कार्यकर्ता बीजेपी के ही हैं। दरअसल बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने पर पंचायती राज मंत्री धन सिंह रावत का टिकट काट दिया गया। टिकट कटने से राज्य मंत्री के समर्थक नाराज हो गए। समर्थकों का कहना है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यह अंगड़ाई और लड़ाई बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि लगातार टिकट बांटे जा रहे हैं। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो रहा है और एक के बाद एक लिस्ट भी सामने आ रही है। ऐसे में जिन नेताओं या मंत्रियों का टिकट काटा जा रहा है वो या तो बगावत कर रहे हैं या फिर पार्टी छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनु शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनु, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, वसुंधरा राजे चुनाव जिता सकती है नहीं पता नहीं, लेकिन ये बागी चुनाव क्या वाकई हरा सकते हैं? और इसमें सबसे बड़ा फायदा जो है वो कांग्रेस का होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, बागी जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां के अपने क्षेत्र में नहीं, या प्रदेश कार्यालय तक पहुंच करके यहाँ भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जयपुर में भी। तो कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे अब ये तो जब कांग्रेस की सूची आ जाएगी उसके बाद में है। लेकिन ये जरूर है कि बागियों को लेकर के पार्टी काफी परेशान है और लगातार जिस तरह की खबरें मिल रही है, जब से दूसरी सूची आई है उसके बाद में, चाहे गंगानगर है, बीकानेर है, सब जगह से इस तरह की सूचनाएं आ रही है कि जो मौजूदा विधायक जिनके टिकट कटे हैं वो किसी न किसी रूप में दूसरे पार्टियों से भी संपर्क में है और निर्दलीय भी उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो यानी कि पार्टी के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। मनु, लेकिन ये मुश्किल सिर्फ बीजेपी की तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो अभी तक एक लिस्ट भी नहीं जारी कर पाई है। कुमारी शैलजा भी परेशान, सीसी की बैठक में राहुल कुछ फैसले भी, अगर कुछ चेहरे भी फाइनल कर दे तो चेहरे क्या होंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस खुद की इस पशुपेश में फंसी हुई है, क्योंकि उनके यहाँ जद्दोजहद ज्यादा होने वाली है। इस बात को वो भी जानते हैं कि जैसे ही सूची जारी होगी उसके बाद में, क्योंकि वहाँ दावेदारों की संख्या काफी ज्यादा है, लगातार जो पिछली बार से इस बार कांग्रेस में काफी उत्साह बना हुआ है। इसके कारण से लग रहा है कि अगर जैसे ही सूची जारी होगी तो उनके यहाँ पर कुछ ज्यादा बवाल होने वाला है। इसको लेकर के भी पार्टी पहले से एक रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को समझाया जा सकता है जहां जिनका टिकट कटेगा, क्योंकि पैराशूटर्स की लगातार बात कर रहे थे कि नए नेताओं को भी शामिल किया गया है। जिन नेताओं को शामिल किया गया उनको कहीं न कहीं एश्योरेंस भी दिया गया है टिकट का। वो जब मैदान में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं वहां के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी परेशानी के अंदर आ गए हैं कि जब नए नेताओं के नाम जब उनके सामने आ चुके हैं कि लोग शामिल हो गए, इनको टिकट मिल सकता है, तो वो भी तैयारी में है कि जैसे ही सूची जारी होगी तो वहां भी बवाल ज्यादा हो सकता है। ठीक है मनु, मुझे ये भी बताएं कि वसुंधरा राजे करती अपने मन की हैं, ऐसे में उनके मन की बात क्या है? किस तरह से डैमेज कंट्रोल होगा बगावत से निपटने का? देखिए, अभी जो हाल फिलहाल चल रहा है उसके अंदर कहीं न कहीं पार्टी की जो नेता हैं उन्होंने कमान संभाल रखी है। सीधे तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनको संचालन समिति का अध्यक्ष भी बनाया हुआ है। तो बड़े नेता हैं, उन लोगों ने कमान संभाल ली है और वो क्षेत्रवार जो संभागवार जो बड़े नेता हैं उनके साथ में संपर्क में है और वहां पर किस तरीके से जो नेता बागी हो रहे हैं उनके साथ में संपर्क करके उनको बातचीत करके किस तरीके से संतुलन बिठाया जा सकता है उसके लिए जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और वो नेता उनसे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि वसुंधरा राजे जो है वो उस तरीके से जो पहले से उन्होंने जो अपनी इस लिस्ट के अंदर जो उनके हितों को टिकट मिला उसके बाद में इस तरह के हालात हो रहे हैं उसको लेकर के नाराजगी है। पार्टी के नेता इसमें संतुलन बिठाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनु इस तमाम जानकारी के लिए। और फिर रेगिस्तान के रण के लिए अक्सर कहा भी यही जाता है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। एक बार बीजेपी की झोली में आ जाती है सत्ता, एक बार कांग्रेस की झोली में। कहीं ऐसा तो नहीं महारानी भी यही सोचकर सरेंडर कर चुकी हैं, लेकिन तस्वीर किस तरह से साफ होगी ये तो 7 दिसंबर को पता चलेगा जब लोग वोट करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। फिलहाल आपका स्वागत है। देश में चुनाव हो और चुनाव में राम या मंदिर का मुद्दा ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। छत्तीसगढ़ के चुनावों में एक बार फिर से
राम जी की एंट्री हो गई। जी, आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार रैलियां की। योगी ने इन रैलियों में न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा, बल्कि राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों भी ले लिया। देखिए कैसे। रायपुर में भगवान राम के, ननिहाल में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाए होते। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपना स्टार प्रचारक बनाया है। योगी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला और एक के बाद एक ताबड़तोड़ सभाएं की। बीजेपी को इस बात की पूरी उम्मीद है कि योगी की सभाओं से उसे सीधा फायदा वोटिंग में मिलेगा। योगी ने छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जनसभाएं की। योगी की रैलियों में भीड़ भी खूब जुटी और योगी ने अपनी रैलियों में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और एक बार फिर छत्तीसगढ़ वासियों को 20 तारीख को मतदान से पहले राम की याद दिला दी। छत्तीसगढ़ के प्रचार में सीएम योगी ने राम का नाम लेकर एक बार फिर सियासत का रुख तब्दील कर दिया है। योगी ने साफ कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कांग्रेस पर लोगों को जात पात में बांटने का आरोप लगाया और राहुल के नेतृत्व पर सवालिया निशान भी लगाए। छत्तीसगढ़ में माहौल रमन सिंह के पक्ष में बताया जा रहा है। अब सीएम योगी की सभाओं के बाद माहौल कितना बदलेगा और इसका कितना फायदा बीजेपी को होगा, ये 11 दिसंबर को चुनाव के नतीजे बताएंगे। छत्तीसगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए सूरज नंद कुमार की रिपोर्ट। रायपुर में भगवान राम के, ननिहाल में भगवान राम का। और इंडिया का चुनावी अड्डा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।